सेवा करे हो, पति रुख लखी आय सुवनु सरे हो, पति रुख लखी आय सुवनु सरे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु। महारानी कहती हैं, बेटी जब तू ससुराल जाना तो अपने सास के चरणों की सेवा करना मेरी लाडली। सीता जी ने कहा, मां उससे क्या होगा? सुनैना माता ने कहा, बेटी उससे यह होगा कि तेरी सास तेरी हो जाएगी, तेरी सास तुझे बेटी की तरह स्वीकार करेगी। क्योंकि समाज में सबसे बिगड़ा हुआ संबंध यदि आज इस समाज में है तो सबसे बिगड़ा हुआ संबंध है सास बहू का संबंध। हाँ, सास का तात्पर्य बोले जो अपने बहू के सांस का ख्याल रखे उसे सास कहते हैं। अपनी बहू से बोले, गुड़िया तू पूरे घर को संभालना, पर तू चिंता ना करना, तू बीमार हो जाए, तू हताश हो जाए, तू परेशान हो जाए तो बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि पूरा घर तू संभालना, पर तू परेशान होगी तो तुझे मैं संभालूंगी। सास का मतलब है। लेकिन आज सास का तो मायने ही बदल गए। आज की सास का क्या संकेत है, क्या संदेश है? बोले आज की सास का मतलब है जो बहू को ठीक ठीक से सांस न लेने दे वो सास। मानो ना सुने ना, महारानी इस बड़ी सी खाई को खत्म करना चाहती हैं और पहले ही सास से बहू का विवाद हो, बात बिगड़े, संबंध मधुर ना बन पावे, उसके पहले श्री सुनैना महारानी अपनी बेटी को कहती है, बेटी जब तू ससुराल जाना तो अपने सास के चरणों की सेवा करना, ससुर के चरणों की सेवा करना, गुरु के द्वारा दिए हुए निर्देशों का पालन करना। और अंत में क्या कहा? बोले पति रुख लखी, तेरा पति तुझसे कब क्या चाहता है ध्यान रखना बेटी, पति को कहना ना पड़े, बल्कि पति के आंखों के इशारे को समझकर उसकी इच्छा की पूर्ति करना ही पत्नी का धर्म है। माता सीता ने इसका पूरा ध्यान रखा। राम जी जब जंगल जा रहे थे ना, केवट की नौका में बैठे राम जी उस पार पहुंचे, राम जी संकुचित हो गए, केवट को क्या उतराई दिया जाए। सो मेरे प्रिय श्रोताओं, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, माता सीता पीछे खड़ी थी लेकिन राम के चेहरे की उदासी और उनका संकुचित भाव समझ गई। सो तुलसीदास जी ने क्या लिखा? बोले पिय ही अखी सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी ने अपने हाथों की मुद्रिका निकालकर राम के हाथों में दे दिया और कहा, प्रभु यह केवट को उतराई दे दो। मतलब पति के भीतर की भावना समझने का धर्म पत्नी का है। दुनिया समझे ना समझे, समाज समझे ना समझे, परिवार समझे ना समझे, पर पत्नी को पति के भीतर की बातों को समझने का प्रयास करते रहना चाहिए। प्यार से बोलो जय सिया राम। बड़ा सुंदर उपदेश दिया और चारों बेटियों को मंद मंद कदमों से लेकर आगे की ओर द्वार की ओर चल पड़ी। एक द्वार, दो द्वार, तीन द्वार, चार द्वार पार करने के बाद पश्चात सिंह पौड़ पर जैसे ही चारों बेटियों को लेकर पहुंची, महारानी सीता ने एक सोने के पिंजड़े में दो पक्षियों को पाल रखा था। नाम था सुख और सारिका। यानी दोनों तोता प्रजाति के थे, नर और मादा। इन दोनों पक्षियों ने जैसे ही सीता को घर से बाहर जाते देखा,
तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यह दोनों पक्षी व्याकुल होकर के मानो ना सीता की ओर आवाज लगाकर कहते हैं, सीता हमें छोड़कर कहाँ जा रही हो? हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, हम तुम्हारे बिना अन्न का दाना स्वीकार नहीं करेंगे। सीता हमें छोड़कर ना जाओ, हमें छोड़कर ना जाओ। व्याकुल कहाँ ही कहाँ बेदेही, व्याकुल कहाँ बेदेही, सोनी धीरज परिहरहि न केही, सोनी धीरज परिहरहि केही, सुख सारिका जानकी जाए, सुख सारिका जानकी जाए, कनक पीजरन राखे पढ़ाए, कनक पीजरन राखे पढ़ाए, सुख सारिका जानकी जाए, सुख सारिका। जैसे ही आ दोनों पक्षी विह्वल होकर रो पड़े। सुने ना, महारानी ने कहा देखो ना, जब आज हमारी बेटी सीता के विदाई के अवसर पर इन पक्षियों की आंखों से अगर आंसू नहीं ठहरते तो हम तो इंसान हैं, हम हमारी आंखों की आंसुओं को कैसे रोकें? तो एक काम करो, पिंजरा सहित इस दोनों पक्षियों को सीता के डोली में रख दो, ताकि इनकी जो आयु है वह सीता के साथ बीते, क्योंकि पक्षी की वैसे भी आयु मनुष्य के बराबर नहीं होती, पक्षी तो पहले ही मर जाते, इसलिए इनका संपूर्ण जीवन सीता के सानिध्य में बीते। पिंजरे सहित दोनों पक्षियों को डोली में रखवा दिया और घर द्वार पर जैसे ही निकले, मंत्रिमंडल के मध्य खड़े श्री जनक जी महाराज जो माता सीता के पिताश्री हैं, उन्होंने अपनी नन्ही लाडली अपनी बिटिया सीता को दुल्हन के जोड़े में देखा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं परम धैर्यवान श्री जनक जी महाराज, मानो ना आज उनका भी धैर्य छूट गया सीता को देखते ही। सियहि बिलो की धीरता बागी, सियहि बिलो की धीरता बागी, सियहि बिलो धीरता बागी, सियहि बिलो की धीरता बागी, रहे कहावत परम विरागी, रहे कहावत परम विरागी, लीन राय पुर लाय जान के, लाय राय लाय जान के, मिटी महामर याद ज्ञान की, मिटी याद ज्ञान के, से यही बिलो के धीरता भागे, से यही बिलो के धीरता भागे, से यही बिलो। जनक जी ने जैसे ही अपनी बेटी सीता को देखा, दौड़कर कसकर छाती से चिपका लिया और छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़े। सीता जी ने जनक जी की आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, बाबा क्यों रोते हो? ना रो, आपकी बूढ़ी आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। माँ माँ समझाओ ना मेरे बाबा को, बोलो ना इनको, इनकी गरिमा पर, इनकी प्रतिष्ठा पर, इनके सम्मान पर ये आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, नहीं अच्छे लगते। और यह कहकर सीता जी रो पड़ी। जनक जी ने कहा, बेटी तू मुझे चुप होने के लिए बोल रही थी, अब तू क्यों रो रही है? सीता जी ने कहा, बाबा आपकी बड़ी याद आएगी, बड़ी याद आएगी। आगे बढ़कर माता सुनैना ने अपनी चारों बेटियों को 4 डोलियों में बिठाया
और अब चारों डोलियां मिथिला की धरती को प्रणाम करके अयोध्या की ओर प्रस्थान करने जा रही हैं। जब बेटी विदा हो तो बेटी को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता सिवाय आशीर्वाद के। बेटी का जीवन अच्छा हो, उसका पति अच्छा हो, जिस आंगन में जा रही है उस आंगन प्रांगण में रहने वाले लोग अच्छे हो, यही तो हम कामना करते हैं बेटी के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए। और आज मिथिलापुर वासियों ने अपने दोनों हाथों को उठाकर सीता के लिए अपना आशीष प्रेषित किया और क्या कहा, हो सिंधुरा सुहाग चमके, हो सिंधुरा सुहाग चमके, दुल्हन बनल दुलारी जिया, पिया के देश चली रुला रुला के सिया, ओ पिया के देश चली रुला रुला के सिया, सिंदूरा सुहाग चमके, दुल्हन बनल दुलारी जिया।